Hello guys, so today we are going to start with a new chapter in our RCD, that is a chapter number 6, Crisis Management and Risk and Liability Mitigation। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल चैप्टर। पूरे चैप्टर में कोई ऐसा नहीं एक्ट आ रहा है, कोई लॉ आ रहा है, कोई रूल्स आ रहे हैं, कोई रेगुलेशन आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट। आप जैसे कि फर्स्ट पेज पे डायग्राम भी देख सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी, D&O पॉलिसी, अदर रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस, ये एक एक करके जो रहेगा हम लोग देखते जाएंगे। तो जब जब ये चीजें आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग एक एक को हम लोग डिकोड करते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट। अब आप बोले सर रिस्क मैनेजमेंट तो हमने सुना था, सर ये क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो क्या है? अब हम पहले क्राइसिस मैनेजमेंट भी देखेंगे और बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। और आज का हमारा जो मेन जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ क्राइसिस। जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्राइसिस के, वो हमें मेनली आज डिस्कस करने रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्राइसिस मैनेजमेंट। देखिए क्राइसिस के आपको कहीं पे जाना है और तो एकदम जाने में डिले हो गया, आपको जाने में डिले हो गया, तो आप लोग क्या ट्राई करें? भाई डिले तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि वो है ना जो टाइम लिमिट जो हमें लगने वाली है वो कम से कम लगे। तो आप क्राइसिस को मैनेज करने की ट्राई करो। कोई अनहोनी हैपन हो गई, ठीक है, जो आप नहीं चाहते थे वैसा कुछ हो गया, तो फिर आप उसका इफेक्ट या आप उसका नुकसान को कम करने की ट्राई करते हो। दैट इज नथिंग बट आप उस क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं। क्लियर? फ्लड आ गया, गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है उसको ओवरकम करने के लिए, लाइफ को वापस नॉर्मल पटरी पे लाने के लिए, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, तो इसके बाद जो हम स्टेप्स लेते हैं ना कि उसको कैसे मैनेज करें कि उसकी वजह से हमारा जो नुकसान होने वाला है वो कम से कम हो और वापस नियर फ्यूचर में वापस वैसा ना हो, दैट इज नथिंग बट क्राइसिस मैनेजमेंट। देखिए वो लिखा है, क्राइसिस मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स एंड द मेथड यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद दिस थ्रेट्स। क्या डर है, क्या गलत हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर डिसीजन टू बी मेड विद इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमें जो डिसीजन लेते हैं छोटे टाइम पीरियड में लेने होते हैं, एंड ऑफन आफ्टर एन इवेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ज्यादातर केस में क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? जहां पे इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, अब उसका जो इफेक्ट है उसको हम लोग कम करने की ट्राई करते हैं। And in order to reduce the uncertainty in the event of crisis, organization often create a crisis management plan। क्या क्रिएट कहते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्रिएट करते हैं। एंड एनी बिजनेस के भाई हम लोग रेडी रहते हैं ना कि भाई जैसे आपने देखा होगा मॉक ड्रिल, अगर आपने नाम सुना मॉक ड्रिल, जो पुलिस वाले और जो आर्मी वाले एंड ऑल करते हैं, जहाँ पे क्या वो लोग मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे, कौन किसको इन्फॉर्म करेगा, कौन कहाँ पे जाएगा, कौन क्या डील करेगा। तो दैट इज नथिंग बट मॉक ड्रिल। तो वहां पे आपने क्या कर दिया, क्या मैंने छोटे प्लान्स एंड ऑल बनाते हैं ताकि हम उसको कैसे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे। Any business, large or small, may run into problem that may negatively impact its normal course of operation. Crisis such as fire, death of KMP, terrorist attack, data breach, natural disaster, management dispute, litigation, regulatory action can lead to tangible and intangible cost. ठीक है, कोई हमें देखती हुई चीजों को लगेगा और कोई दिल को लगेगा, इंटेंजिबल। क्लियर? तो हमारे कैसे भी करके वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। टू ए कंपनी इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट ऑफ सेल्स, कस्टमर, डिक्रीज द फर्म्स नेट इनकम, and businesses that effectively puts the business continuity plan in case of unforeseen contingency can meet the effects of any negative event that occur। और जो बिजनेस जो इन सब चीजों को भी कंसिडरेशन में लेता है और कंटिन्यूसली अच्छे प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, तो उसको क्या कर सकता है, वो ऐसे इवेंट्स को नलीफाई कर सकता है। And the process of having a continuity plan in place in the event of crisis is known as crisis management। And in order to have a business continuity plan in the aftermath of crisis, most firms start by conducting the risk analysis। और है ना वो हमें रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? रिस्क एनालिसिस करके। एंड रिस्क एनालिसिस किसे कहते हैं वो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन एडवर्स इवेंट दैट मे ऑकर एंड द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग, वो होने के कितने चांसेस है। ठीक है, and once the risk manager knows what he or she is dealing with in terms of possible risk and the impact to the firm, a plan is developed by the crisis management team to contain any emergency if and when it becomes a reality।
डन। एक बार हमने रिस्क एनालिसिस प्रॉपर कर ली तो हमें पता चलेगा भाई क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, और उस इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्राइसिस को मैनेज करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी हो। रिस्क मैनेजमेंट जो रिस्क होने वाली है उसको पहले से मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि वो रिस्क हो ही ना। और क्राइसिस मैनेजमेंट जनरली होता है आफ्टर द इवेंट टेक्स प्लेस, के उसके इफेक्ट को हम कम करने की ट्राई करते हैं। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली द सेम थिंग एट द रिस्क मैनेजमेंट। अनलाइक रिस्क मैनेजमेंट, अनलाइक उसके जैसा नहीं, which involve planning for events that might occur in the future. Crisis management involve reacting to negative events during and after they have occurred. ठीक है, हो गया उसके बाद हम लोग उसको है ना वो करते हैं। Oil company for example may have a plan in place to deal with the possibility of an oil spill, but if such disaster actually occur, जब एक्चुअल में occur हो जाता है तो उससे कितना नुकसान हो रहा है, वो क्लीन अप एंड ऑल का कितना इंपैक्ट करते जाएगा, that is nothing but crisis management। ठीक है, क्राइसिस कैन बी आइदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और कॉज बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में कंफ्यूज मत होना, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो होपफुली आपने पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से एक बेसिक क्राइसिस मैनेजमेंट का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो नेक्स्ट पेज से दिया है टाइप्स ऑफ क्राइसिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, उसका मीनिंग और उसके एग्जांपल, मीनिंग और एग्जांपल, और एकदम इजी आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस। जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, वैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस। तो आज हम लोग है ना सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। और फिर हम आज के लेक्चर्स को हम लोग स्टॉप कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल क्राइसिस। क्लियर, क्या आता है हमारा नेचुरल क्राइसिस, जहां पे हम लोग इन्वायरमेंट में या नेचुरल रिसोर्सेज एंड सबको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, दैट इज द नेचुरल क्राइसिस। ठीक है, अर्थक्वेक, टॉर्नेडोज, हरिकेन, लैंडस्लाइड, सुनामी, फ्लड, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट एंड ऑल are all result in natural disaster. Disturbances in the environment and nature lead to natural crisis and such events are generally beyond the control of human being। तो ऐसी चीज जो beyond the control, नेचर किसी कंट्रोल में होता है क्या। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, टेक्नोलॉजी में ब्रेकडाउन हो गया एंड ऑल, ये सब चीजें, सॉफ्टवेयर करप्टेड सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ये सब चीज कौन सा होता है, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। It arises as a result of failure in the technology and problems in the overall system lead to technological crisis। ठीक है, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करना, फाइटिंग करना। ठीक है, फाइटिंग करना, देखो क्या लिखा है, कन्फ्रंटेशन क्राइसिस अराइजेस व्हेन एम्प्लॉयज फाइट अमंग देमसेल्फ। आपस में एम्प्लॉय एक दूसरे मारने लगे, आल साला तेरी डैश डैश डैश। ठीक है, बिप बिप बिप। इंडिविजुअल डू नॉट अग्री टू ईच अदर, इंडिविजुअल जहां पे अग्री नहीं करते हैं, एंड इवेंचुअली डिपेंड अपॉन ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्ट, लाइक जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ऐसे करते हैं, बॉयकॉट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे फॉर इंडेफिनिट पीरियड, हमारी मांगे पूरी करो। In such a type of crisis, employee disobey superior, गालियां देता सुपीरियर को, सारे तेरे बिप बिप बिप। Give them ultimatums and force them to accept their demand। अल्टीमेटम, अगर हमारी बात 24 घंटे के अंदर नहीं मानी, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो ऐसे क्राइसिस को हम लोग बोलते हैं कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। इंटरनल डिस्प्यूट, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जनरली ये रिजल्ट होता है इन क्राइसिस का। ठीक है, क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस, क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है, मेलोलेंस का मतलब होता है कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म। क्या होता है, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म, मतलब या तो आप हार्म पहुंचा चुके हो या पहुंचाने वाले हो। किडनैपिंग, ठीक है, या तो कर चुके हो या करने वाले हो, दैट इज मेलवोलेंस। ये सब चीजें इसमें आती है। ऑर्गेनाइजेशन फेस क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस व्हेन सम नोटोरियस एम्प्लॉइज, ठीक है, नटखट एम्प्लॉइज, टेक द हेल्प ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड एक्सट्रीम स्टेप्स टू फुलफिल दैट डिमांड। चाहे किडनैपिंग में नहीं होता 1 करोड़ रुपए लेके वो पुराने महल के पीछे आ जाना। ठीक है, एक्ट लाइक किडनैपिंग, कंपनीज ऑफिशियल, फॉल्स ह्यूमर्स ऑल लीड टू क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस। क्लियर, अभी तक कितने हुए हमारे, 4। नेचुरल क्राइसिस एकदम सिंपल, डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल, ये सब इसमें आता है। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, रिजल्ट ऑफ फेलियर इन द टेक्नोलॉजी एंड ऑल, करप्टेड सॉफ्टवेयर, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। कन्फ्रंटेशन क्राइसिस, फाइटिंग, बिप बिप बिप, जैसे याद रहेगा आप लोगों को। मेलवोलेंस, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म, किडनैपिंग करके बाद में कुछ डिमांड करना, अपनी मांगे पूरी करवाना। फिर आता है क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो कुछ डिसीजन लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड। उनके हरकतों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने पर्सनल फेवर के बारे में ज्यादा सोचा और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचा। Crisis of organizational misdeed arise when management takes certain decision knowing the harmful consequences of the same towards the stakeholder and external parties।
and in such cases superiors ignores the after effect of strategies and implement the same for quick results. देखो लिखा ना, आफ्टर इफेक्ट सोचे नहीं सोचते वो लोग. एंड क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. क्राइसिस ऑफ स्क्यूज मैनेजमेंट वैल्यूज, ठीक है, वहां पे है ना, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप में क्या क्या होता है, जहां पे मैनेजमेंट जो है ना वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बारे में सोचा और लॉन्ग टर्म वैल्यूज को इग्नोर कर रहा है. देखो क्या लिखा है, क्राइसिस ऑफ स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज अराइजेस when the management support the short term growth and ignores the broader issues. Crisis of deception, इसमें क्या होता है, organization faces crisis of deception when management purposely tempers the data and information. डेटा के साथ छेड़खानी की, जो नहीं है वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं और उसके उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है उसको फुलफिल करना, रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं, सलमान खान वाला कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, वैसा कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. Communicating wrong information about the organization and product lead to crisis of deception. इसकी वजह से ये सब होता है. Crisis of management misconduct. Organization faces crisis of management misconduct when management indulges in deliberate act of illegality. जैसे कि bribe accept कर रहा है, passing on confidential information, insider trading and all कर रहा है, price sensitive information pass on कर रहा है, तो वो ये सब होता है. तो crisis of organization misdeed मतलब जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं अपना भला देख रहे हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन. 3 टाइप है, स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यू, शॉर्ट टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं बाय इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यूज. डिसेप्शन, पर्पसली टेम्पर्स द डेटा, फेक प्रोमिसेस, रॉन्ग कमिटमेंट एंड ऑल. और मैनेजमेंट मिसकंडक्ट, इलीगलिटी एक्ट, प्राइस एक्सेप्ट करना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, ये सब चीजें होती है. नेक्स्ट आता है क्राइसिस ड्यू टू वर्क प्लेस वायलेंस. ठीक है, अब ऑलमोस्ट आपको कन्फ्रंटेशन जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क प्लेस पे हो रहा है. यहाँ पे आप किसको कैसे डिफरेंशिएट करिए, वर्क प्लेस पे वायलेंस हो रहा है, वहां पे कहीं पे भी मारपीट सकते हैं. सच ए टाइप ऑफ क्राइसिस व्हेन एम्प्लॉइज आर इंडल्ज इन वायलेंट एक्ट सच एज बीटिंग एम्प्लॉइज और सुपीरियर इन द ऑफिस प्रीमाइसेस इटसेल्फ. रूमर्स, ये सबसे मतलब बोलते हैं सबके खतरनाक यही है. फॉल्स रूमर्स अपने बारे में फैल रही है, साला पूरी दुनिया को पता होता है, अपने को नहीं पता होता है. स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांड लीड टू अ क्राइसिस. एम्प्लॉइज मस्ट नॉट स्प्रेड एनीथिंग विच वुड टेनिश द इमेज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. Bankruptcy, a crisis also arises when an organization fail to pay its creditor and other parties. ठीक है, लैक ऑफ फंड इसकी वजह से हो सकता है. नेचुरल फैक्टर आगे वाले सेम जो पहला हमने नेचुरल क्राइसिस देखा था. सडन क्राइसिस, ऑल ऑफ ए सडन, कुछ पता ही नहीं चला यार ये क्या हो गया, जैसे हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल चली, कोविड आ गया, अरे क्या हुआ रे, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इसके लिए. ऑल ऑफ ए सडन क्राइसिस. Such situation arise all of a sudden and on extremely short notice. Manager do not get warning signals. आप बताइए कोविड के वजह से आप में से कितने लोगों ने पहले से राशन पानी अपना जो 3-4 महीने के खर्चे वगैरह साइड में निकाल के, किसी ने नहीं, ऑल ऑफ ए सडन हो गया यार. स्मोल्डरिंग क्राइसिस, नेग्लेक्टिंग माइनर इश्यूज, मतलब बोलते हैं ना धुआं उठाया बट आग नहीं लगी लेकिन आगे जाके नुकसान कर सकता है. ठीक है, तो डेट इज द स्मोल्डरिंग क्राइसिस. नेग्लेक्टिंग द माइनर इश्यूज इन द बिगिनिंग लीड टू स्मोल्डरिंग क्राइसिस लेटर. छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, आगे जाके बड़ा धमाका होगा. मैनेजर ऑफन कैन फोर्सी क्राइसिस बट दे शुड नॉट इग्नोर द सेम एंड वेट फॉर समवन एल्स टू टेक द एक्शन. वार्न द एम्प्लॉइज इमीडिएटली. ये गलती हुई है, दोबारा नहीं होनी चाहिए. इस बार तो नुकसान नहीं हुआ, आगे जाके बड़ा नुकसान भी हो सकता है. क्लियर. तो ये सारे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस देखे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करते हुए जो अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, फेसबुक वाला, एप्पल वाला, KFC वाला, निसान वाला, ये सब जो अलग अलग ना, कोक वाला, ये सब जो चीजें हुई है उसके बारे में हम आपको ओवरव्यू लाएंगे. इट्स लाइक ए डिस्कशन. मैं आपको एक बार सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा कि जो क्राइसिस को बड़ी बड़ी नाम वाली कंपनी होती है उनके यहाँ पे भी क्राइसिस आए और वो उन लोगों ने उसको कैसे मैनेज किया, इसलिए उनका नाम इतना बड़ा है. क्लियर. तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे कि बड़े से बड़े कंपनी को भी नहीं छोड़ता जब क्राइसिस आ जाते हैं और अगर वो इफेक्टिवली स्टेप्स ना ले. लेकिन उसके लिए पहले हम इंपॉर्टेंट है हम क्राइसिस मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझें जो कि हमने इस लेक्चर में देखा. फिर भी कोई डाउट वगैरह रह जाए तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.